हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा वर्मा। वेलकम टू आवर क्लास। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, कैसे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट को बेसिकली हमने देखा था कि किस तरीके से जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एमएलएज वगैरह जो है इलेक्ट किए जाते हैं ना। तो अब इसमें हम देखेंगे ये एमएलए जो होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, पब्लिक को। ठीक है, पब्लिक इनको एज अ वोट के थ्रू चुनती है। ठीक है, ओके। उसके अलावा और मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, ये किस तरीके से जो है पूरी गवर्नमेंट को चलाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अलर्ट होके सुनिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, इसको हम समझेंगे एक डिबेट के थ्रू समझेंगे। डिबेट कैसी, जैसे ये जो भी मिनिस्टर्स होते हैं ये बैठकर कहाँ बैठकर जो है ये कन्वर्सेशन करते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक डिबेट चल रही होती है। कुछ बच्चे जो है घूमने जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ वो देखने जाते हैं कि किस तरह की बिल्डिंग होती है। ठीक है, तो वहाँ पर ये डिबेट चल रही होती है। तो उस डिबेट के थ्रू हम समझेंगे कि ये मिनिस्टर्स के, चीफ मिनिस्टर के क्या काम होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, आफरीन, सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल ट्रेवल टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली। यस बच्चों, लेजिस्लेटिव असेंबली विजिट करने के लिए आप और हम कोई भी जा सकता है। ठीक है, देन तो आफरीन, सुजाता जो है और दूसरे बच्चों के साथ में, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में विजिट करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं, बिल्कुल आप इमेजिनेशन में रखिए जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि कैसा वहाँ पर जो है असेंबली किस तरह की होती है। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स दे वर टेकन अपस्टेयर्स। देखो, अब इतनी इंपॉर्टेंट जगह जा रहे हैं तो सिक्योरिटी चेकिंग तो होगी, है ना। तो आफ्टर सिक्योरिटी चेकिंग वो जाते हैं सीढ़ियों की तरफ। देन देयर वॉज अ गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो। यस, गैलरी से होते हुए गुजरते हैं और वहाँ पर क्या देखते हैं, एक बड़ा सा हॉल। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क। यस, वहाँ पर रोज में क्या लगी होती है, डेस्क लगी होती है काफ़ी सारी। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम। और वहाँ पर करंट जो प्रॉब्लम होती है, करंट जो मुद्दा होता है उसको लेकर डिबेट स्टार्ट होने वाली होती है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए, गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी तो किस लिए काम करेगी, पब्लिक के सपोर्ट के लिए, पब्लिक के हित के लिए, है ना। तो उस वक्त जो भी करंट मुद्दा चल रहा होता है उसको लेकर वहाँ पर डिबेट हो रही होती है ना। तो देखिए क्या डिबेट होती है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। यस, चीफ मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं और वहाँ पर कन्वर्सेशन और डिबेट करते हैं। उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट जिसके फेवर में, जिस बात के फेवर में सभी लोग एग्री होते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। देन अगर उनमें क्या होता है, एक मत नहीं होते हैं तो उस आर्ग्यू को या फिर उस स्टेटमेंट को डिलीट कर दिया जाता है ना। देन in a democracy these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent etc. yes, इसमें कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस डिबेट में। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इशू होते हैं उससे रिलेटेड। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ उनको पैसा खर्च करना है और कहाँ नहीं। पैसा खर्च किसके लिए करना है, पब्लिक के लिए। कोई भी पब्लिक को फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के लिए एक तरीके से प्लानिंग करते हैं ना, प्लानिंग करते हैं कि कहाँ कितना अमाउंट जो है वो स्पेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए डिबेट स्टार्ट होती है। एमएलए 1, अलग अलग एमएलएज होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो है अपनी बात रखते हैं। पहले तो कोई भी एमएलए होगा वो पर्टिकुलर जिस एरिया से होगा, ठीक है, तो वहाँ की प्रॉब्लम्स बताएगा। तो अलग अलग एमएलएज जो है वो अपनी अपनी एरिया की प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारे एरिया में ये कमी है, ये कमी है, इसको पूरा करना है। ठीक है, फिर बाद में उसको सुनकर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स जो है आपस में कंसल्ट करके और अपनी बात रखते हैं कि उन्होंने क्या प्लान किया। ठीक है, सो एमएलए फर्स्ट क्या कह रहे हैं, इन माई कंस्टिट्यूएंसी ऑफ अखंड गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स। देखो, अब ये जो वर्ड आया है कंस्टिट्यूएंसी, इट मीन्स ये किसके लिए आया है, एमएलए जिस एरिया से इलेक्ट होकर आया है उस एरिया के लिए वर्ड आया है कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, जिस एरिया से वो इलेक्ट होकर आया है। सो उसका जो एरिया है दैट वाज अखंड गांव। उसकी प्रॉब्लम क्या बता रही हैं, ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स देयर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया। यस, लास्ट 3 वीक्स में डायरिया से 15 लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी है। आई थिंक इट इज़ अ शेम दैट this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea
while proclaiming itself to be a champion of technology। yes, क्या बता रहे हैं वो कि अपने आप को टेक्नोलॉजी में चैम्पियन बताने वाली हमारी जो कंट्री है, वहाँ के एक अखंड गांव के एक छोटे से एरिया में एक छोटी सी जो बीमारी है डायरिया, उससे इतने लोग मर रहे हैं, उसका सोल्यूशन अब तक नहीं हो पाया है। ऐसा क्यों है, जवाब चाहता हूँ मैं, है ना। तो इस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम जो है बता रहे हैं कि मेरे एरिया में 15 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है, क्यों, उसका सोल्यूशन अब तक क्यों नहीं किया गया, है ना। सो देन MLA 2, अब दूसरा MLA जो है वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। तो अलग अलग MLA जो है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम्स बताते हैं वहाँ पर। माई क्वेश्चन इज़ वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन। अब वो किस पे फोकस कर रहे हैं कि मेडिकल जो फील्ड है उस पर फोकस कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ की जो मेडिकल सिचुएशन इतनी ख़राब क्यों है, मेडिकल स्टाफ नहीं है वहाँ पे, डॉक्टर्स नहीं है, ऐसा क्यों है ना। अगर डॉक्टर्स है तो वो लंबी छुट्टियों पे गए हुए हैं, तो भैया आप कब ध्यान दोगे इसके ऊपर, है ना। तो अलग अलग MLA जो है अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट। सो देन MLA 3, माई कंस्टिट्यूएंसी ऑफ टोलपट्टी 2 हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। येस, इनकी क्या प्रॉब्लम है भाई कि पानी की कमी है, वहाँ पे पानी की शॉर्टेज है। वुमेन ट्रेवल अप टू 3 or 4 kilometers टू कलेक्ट वाटर। हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। हाउ मेनी वेल्स एंड पोन्ड्स हैव बीन क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड। देखो अब सबकी अपनी अपनी अलग अलग समस्या है। यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है, ठीक है, लोगों को मतलब लेडीज़ को जो है 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जो है पानी लाना पड़ता है, ठीक है। इसी के साथ में जो पानी है वो भी प्योर नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे सब अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं ना। देन MLA 4 क्या कहते हैं, आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जीक्यूटिंग द प्रॉब्लम। क्या कह रहे हैं कि भाई मुझे लग रहा है, अब यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो MLA आया ना, ये जो रूलिंग पार्टी है ये उससे बिलोंग कर रहा है ये MLA ना। तो ये क्या कह रहा है कि भाई मुझे लग रहा है कि मेरे जो कलीग्स हैं वो प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है अपना, ठीक है, ट्राई कर रही है अपना बेस्ट देने का। तो ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स को जो है ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस, ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। यस, क्या कह रहे हैं कि भाई पानी के प्योरीफाई के लिए जो है ORS पैकेट्स भी बांटे गए हैं और वाटर टैंकर्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं ना। तो गवर्नमेंट जो है पूरा अपना ट्राई कर रही है। ये मेरे साथी जो है वो खींच रहे हैं इस बात को, ठीक है। देन MLA 5 आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल्स। ये भी मेडिकल फील्ड की तरफ ध्यान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स की जो है फैसिलिटीज़ काफ़ी पुअर है, वहाँ पे डॉक्टर मेडिकल स्टाफ प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। सो दे आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन appointed for the last few years. In another hospital the doctor has gone on a long leave, जो है वो भी क्या है, लीव पर गए हुए हैं। This is a shame. I think the situation is going from bad to worse. Yes, क्या कह रहे हैं कि भैया जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होने वाली है ना। Then how are we going to ensure that ORS packets reach all families in the affected areas? Yes, आप कैसे कह सकते हो कि ORS पैकेट्स जो है वो सभी फैमिलीज तक पहुंच गए हैं? क्या है भाई, हमें बताइए, आप हमें रिपोर्ट दीजिए। तो अलग अलग जो है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर से ये क्वेश्चंस कर रहे हैं अपनी अपनी, है ना। देन MLA 6 ये क्या कह रहे हैं भाई, द opposition members are unnecessarily blaming the government. Yes, अब देखो ये क्या कह रहे हैं, रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं MLA, क्या कह रहे हैं जो ऑपोजिशन। अब ऑपोजिशन का नाम सुनकर ऐसे मुंह मत बनाना कि क्या है ये, पहले बता चुकी हूँ मैं कि जो रूलिंग पार्टी होगी, ठीक है, जो मेजोरिटी में थी दैट वाज रूलिंग पार्टी, ठीक है, जो अदर पार्टी होगी वो कौन होगी, ऑपोजिशन पार्टी। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जबकि गवर्नमेंट अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है ना। तो अलग अलग MLAs हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन, वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स। यस, क्या कह रहे हैं कि भाई हम तो अपना बेस्ट कर रहे हैं, जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसने अपना काम नहीं किया था। अब देखो जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो खुद को बेस्ट बताएगी और जो लास्ट गवर्नमेंट होगी उसकी कमियां बताएगी, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि लास्ट गवर्नमेंट ने अपना काम नहीं किया था, हाँ अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। साथ ही जो भी गार्बेज है, जो भी कचरा है, उसको जो है साफ़ करने का कोशिश की जा रही है और जो कई सालों से नहीं उठा था उसको हमने उठाया है। तो इस तरीके से ये प्रोक्लेम कर रहे हैं। देन देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो आफरीन सुजाता जहाँ पर गए थे असेंबली देखने के लिए, तो इस तरीके से वहाँ पर डेस्क लगी हुई थी, ये रो में दिख रहा है, इस तरीके से MLAs बैठे हुए हैं
है, सामने मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, तो ये असेंबली यहाँ पर डिबेट यहाँ पर चल रही है ना, तो इसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो होती है। देन आगे देखिए, द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट, और जो मेंबर्स थे वो एक्चुअल में डिबेट किस पे कर रहे थे कि जो भी एक्शन गवर्नमेंट ले रही है या जो नहीं ले रही है उस पर वो कन्वर्सेशन उनकी चल रही थी, ठीक है। देन दिस इज बिकॉज द MLA आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, और देखो अब वो लोग बैठे क्यों है भाई, उनका काम है वो, है ना, ठीक है। पब्लिक ने MLAs को क्यों चुना है, ताकि वो उनके लिए काम करे, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, वो गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी MLAs, जो भी मिनिस्टर्स वहाँ पर बैठे हैं। सो द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर, और उनके ओवरऑल हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। More correctly, all the MLAs who gather together assemble in the legislative assembly are called the legislature. Yes, जो भी MLAs जो कि इलेक्ट होकर आए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको क्या कहा जाता है, लेजिस्लेचर, ठीक है। आगे देखिए, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, अब भाई काम कैसे करेंगी वो देखेंगे हम गवर्नमेंट, ठीक है। The legislative assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister. Yes, देखिए legislative assembly है वो सिर्फ वो जगह नहीं है जहाँ पर लोग अपने opinion रख रहे हैं, express कर रहे हैं, debate कर रहे हैं, positive negative चीज़ें बता रहे हैं, बल्कि वो decision भी लेंगे और फिर बाद में वो public तक कैसे पहुँचेगा भाई, पब्लिक तक पहुंचेगा सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया तक कैसे पहुंचेगा, जैसे कि वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की जाती है, प्रेस वाले उनसे क्वेश्चंस करते हैं कि बताइए कि आपने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्या प्लान किया है, कितना इन्वेस्ट किया है, तो वो सारी चीज़ें उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतानी होती है ना, जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे या मिनिस्टर्स होंगे, MLAs होंगे, उनको बतानी होती है, फिर वो बात वहाँ से उनके थ्रू पब्लिक तक पहुँचती है, ठीक है। So then, large numbers of people from different newspapers were present. The minister explained the steps the government had taken. During the next week, the chief minister and the minister for health visited पातालपुरम district. अब देखो अलग अलग, अब बहुत सारे न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर, पत्रिका, इस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया, अलग अलग न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उन सभी न्यूज़ एजेंसीज से जो है वहाँ पर प्रेस वाले प्रेजेंट होते हैं और वो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। देन जो भी मिनिस्टर होते हैं उनको एक्सप्लेन करना होता है, उनके क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। अब उसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट वीक जो है चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स जो है उन्होंने पातालपुरम की विजिट की थी, उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। पातालपुरम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, एक जगह थी जहाँ पर डायरिया से काफ़ी लोग मर रहे थे ना। दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट दियर रिलेटिव्स एंड ऑल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल्स। यस, क्या बताया गया उसमें कि जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स थे उन्होंने उन फैमिलीज़ को विजिट किया, फैमिलीज़ के घर गए वो जिन्होंने जो है मतलब जो लोग जिनकी डेथ हो गई थी ना उनकी फैमिलीज़ को। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कॉम्पनसेशन फॉर दीज फैमिलीज़। यस, गवर्नमेंट ने जैसा कि करती हैं कि उनके लिए मुआवजा जो है वो अनाउंस किया, दिया जाएगा उनको। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन बट ऑल्सो ऑफ अ लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। उन्होंने क्या बोला, सिर्फ सैनिटेशन ही जो है वो प्रॉब्लम नहीं है बल्कि साफ़ पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा है, ये भी वहाँ की प्रॉब्लम है, तो इसका भी सोल्यूशन जल्दी ही किया जाएगा, ठीक है। देखते हैं ना मिनिस्टर्स जो होते हैं वो प्रॉमिसेस करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उस तरीके से वो भी प्रॉमिस कर रहे थे। देन अब देखिए ये एक आपके जैसे पेपर में पढ़ते होंगे तो इस तरीके की कटिंग्स जो है पेपर में आती रहती है। तो गवर्नमेंट ने जो भी चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिए, इस तरह की ये जो कटिंग है वो दी हुई है आपकी बुक में, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स देयर हैव बीन मैनी डेथ्स इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आवर स्टेट, देयर हैज़ बीन अ strong reaction that the government has not taken this seriously. Yes, लास्ट कुछ वीक से जो है काफ़ी डेथ हुई वहाँ पर उस जगह में। कहाँ की है ये, पातालपुरम की न्यूज़ है, ठीक है। देन कोई भी एक्शन गवर्नमेंट के थ्रू नहीं लिया गया, तो अब क्या करेगी पब्लिक जो होगी वो इसके लिए बगावत करेगी। दिस द हेल्थ मिनिस्टर एक्सप्लेन टुडे एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट द गवर्नमेंट हैज़ asked all the collectors and the chief medical officers to take urgent measures। तो जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया
कि भाई मैंने जो भी कलेक्टर्स थे उन सबको ऑर्डर कर दिया है, इससे रिलेटेड क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज दैट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। द मिनिस्टर सेड दैट दे इंटेंड टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज थ्रू टैंकर ट्रक्स। यस, उन्होंने बोला कि जो पानी की शॉर्टेज की प्रॉब्लम है और इम्प्योर वाटर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करने के लिए बहुत सारे टैंकर्स जो है वो गांव-गांव तक पहुंचाए जाएंगे ना। देन द चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस्ड funds for this work. They also plan to start a campaign to inform people about the steps that can be taken to prevent diarrhea. Yes, साथ ही उन्होंने क्या बोला कि लोग जो है अवेयर नहीं है इस बात से कि डायरिया हो कैसे रहा है ना, तो इसको अवेयर करने के लिए बहुत सारे कैंप लगाए जाएंगे और लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए। Then when a reporter asked him as to what steps are being taken to see that garbage that has been lying around for months is quickly collected, the chief minister said that he would look into this. और जैसे ही रिपोर्टर ने पूछा कि भाई ये जो गार्बेज है, कचरे का ढेर जो है कूड़े का, ये इतने टाइम से यहाँ रखा हुआ है, इतने सालों से यहाँ रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या कहना है आपका ना, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या बोला कि भाई इसके बारे में हम ध्यान देंगे या इसके बारे में सोचेंगे ना, जैसे लीडर वगैरह कहते हैं ना कि हाँ देखेंगे इसके बारे में, इसकी जाँच की जाएगी, इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। सो देन he said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities. Yes, क्या बोला उन्होंने कि हाई लेवल की कमेटी बनाई जाएगी जो कि सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम करेगी। He would request the minister for public works to take care of the needs of proper water supply in the region. साथ ही उन्होंने बोला कि वो अपने जो भी रिलेटेड मिनिस्टर होंगे उनको बोलेंगे इस बारे में कि वो प्रॉपर वाटर सप्लाई का उस रीजन में ध्यान दे, है ना। तो इस तरीके से जो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो चल रही थी, वहाँ पर रिपोर्टर्स अपने क्वेश्चंस पुट अप कर रहे थे और चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स उसका आंसर कर रहे थे। देन as you saw about the people in power like the chief minister and the minister have to take action, they also have to answer questions that are asked in the legislative assembly and convince people asking the questions that proper steps are being taken. जैसा कि आपने देखा कि असेंबली में हो क्या रहा था, वहाँ पर जो MLAs थे, मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर्स थे, उनके बीच में कन्वर्सेशन चल रही थी, देन डिबेट भी चल रही थी, लोग MLAs अपनी अपनी बात रख रहे थे और चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर उनका आंसर कर रहे थे ना। तो इस तरीके से देन The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation health facilities. और गवर्नमेंट जो है उसने डिसाइड किया कि वो नए कानून बनाएंगी किसके रिगार्डिंग, सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग, जिससे कि जो भी बीमारी डायरिया जैसी बीमारी है उससे लोग बच सके। इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज़ अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। यस, जैसा कि MLA ने क्वेश्चन रखा था कि भाई हेल्थ वर्कर मेडिकल स्टाफ हमारे यहाँ नहीं है, तो नए मेडिकल स्टाफ जो है वो अपॉइंट करेंगी हर विलेज में। तो इस तरह की प्रॉमिस जो है मिनिस्टर्स ने, चीफ मिनिस्टर्स ने किए। देन in a democracy, it is the people who elect their representatives as members of the legislative assembly, and thus it is the people who have the main authority. Yes, डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में होते कौन है, MLAs होते हैं, ठीक है, और MLAs को इलेक्ट कौन करता है, पब्लिक करती है। तो मैन अथॉरिटी किसके पास हो गई भाई, पब्लिक के पास में। क्यों? क्योंकि हमने जो इलेक्ट किए रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे, वो बैठे हैं असेंबली में और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पब्लिक को, ठीक है। तो मैन अथॉरिटी इज पब्लिक, ठीक है, पीपल। सो अब वॉलपेपर प्रोजेक्ट देखो, अब इतना समझ में आ गया आपको, पहले इतना एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देती हूँ कि MLAs जो होते हैं उनको इलेक्ट हम कर रहे हैं, वो असेंबली में बैठते हैं, वहाँ पर हमारे एरिया की, जहाँ हम रह रहे हैं उसके एरिया की प्रॉब्लम जो है मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर से शेयर करते हैं और वो उससे रिलेटेड जो है डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो मैन जो पावर हो गई वो किसके पास हो गई, पब्लिक के पास में। तो यही क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब देखिए क्या है वॉलपेपर प्रोजेक्ट। देखो ये छोटे छोटे जो है टॉपिक्स आपकी बुक में दिए होते हैं साइड में, कई बार आप लोग भी चैप्टर रीड करते वक्त उनको स्किप कर देते हो, भाई स्किप नहीं करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। क्या है ये वॉलपेपर प्रोजेक्ट, वो देखिए आप।
जैसे कि आप अपने टीचर से भी कह सकते हो कि आप लोग पूरी क्लास का जो है 4-5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, और हर ग्रुप जो है किसी भी करंट टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, या फिर जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट हो उससे रिलेटेड आप पेंटिंग बना सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वर्किंग मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वॉलपेपर प्रोजेक्ट जो है वो आपकी बुक में दिया, वो क्या है देखिए, वॉलपेपर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन एंड पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट. द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ वॉलपेपर इन अ क्लासरूम. एक दिया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से बच्चे ग्रुप में बैठे हैं. इससे क्या होता है, थोड़ा सा फन भी होता है और आपका क्रिएटिविटी भी बनी रहती है ना. तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं. So after introducing the topic and having a brief discussion with the whole class, the teacher divides the class into groups. The group discuss the issue and decides what it would like to include in the wallpaper. Children then work individually or in pairs to read the collected material and write their observations or experiences. They can do this through creating stories, poems, case studies, interviews, etc. अब ऐसा नहीं है कि आप लोग ग्रुप में बैठे और बस पेंटिंग बना दी, कोई नहीं. टॉपिक आप लोगे जो करंट टॉपिक होगा या आपके इंटरेस्ट का टॉपिक होगा ना, उससे रिलेटेड आप लोग क्या करोगे, इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करोगे, ठीक है. उससे रिलेटेड कोई पिक्चर्स आपको मिलती है तो वो कलेक्ट करोगे, फिर आप उस पेंटिंग के थ्रू या कोई वर्किंग मॉडल के थ्रू उसको एक्सप्रेस करोगे, ठीक है. अब क्या होगा, ऐसे जो अदर ग्रुप होंगे उससे आपको क्या फील होगा, कंपटीशन फील होगा, तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे, है ना. तो इस तरीके से एक्साइटमेंट भी बनी रहेगी और आपका इंटरेस्ट का काम भी होता रहेगा. देन द ग्रुप लुक एट द मटीरियल दैट they have selected, drawn or written. They read each other's writing and provide feedback to each other. They make discussions on what should be included and finalize the layout for the wallpaper. So each group then presents the wallpaper to the entire class. It is important that more than one member of the group is asked to present and that each group is allotted the same amount of time to discuss their work. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रुप के अंदर कोई एक बच्चा है वही पूरी मेहनत कर रहा है, बाकी जो देख रहे हैं बैठ के, नहीं, हर एक को जो है टाइम मिलना चाहिए, ठीक है, पूरा. आफ्टर ईच ग्रुप has presented, it would be a good idea to have a feedback session on the following. और देखो आपने इतनी मेहनत कर ली, इतना मेहनत से आपने सारे मटेरियल कलेक्ट किए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए, लेकिन अगर आपको फीडबैक ही नहीं मिला तो आपको तो काम का कोई मज़ा ही नहीं आएगा कि इतनी मेहनत करी और मैम ने मुझे वेरी गुड तक नहीं कहा. उसके लिए आपको फीडबैक जो है वो क्लास भी होनी चाहिए ना, जिससे कि आप टीचर को दिखाओ अपना प्रोजेक्ट, उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेन करो और बाद में टीचर जो है आपको फीडबैक देंगे. सो what more could that they do on their own? How could their work be organized better? How could writing and presentation be improved upon? टीचर्स आपको बताएंगे कि आप उसमें क्या और इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, क्या उसमें ऐड कर सकते हो, क्या आपकी पॉजिटिव चीज़ें थी और क्या आपको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है. तो इस तरीके से जो है आप एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हो, ठीक है. तो ये तो हो गया आपका वॉलपेपर प्रोजेक्ट. आप ट्राई करना क्लास में अपने टीचर से डिस्कस करना, इससे रिलेटेड आप एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि आपके 9 बैक डे वाले दिन भी आप ये काम कर सकते हो ना. सो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. अब इसी के साथ में नेक्स्ट जो होगा वो क्वेश्चन आंसर्स होंगे. इसको आप अच्छे से देखिए, सुनिए. थैंक यू सो मच.